हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रही थी घर के कामों में। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से वर्क तो करने ही पड़ेंगे, घर पे हैं तो अभी हमारे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो आज के मेरे डे की शुरुआत बहुत ही फ्रेश होती है एंड कोई काम नहीं रहता है आज घर। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज का टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में मैंने मॉक टेस्ट रखा है, मैथ की क्लासेस रखा है एंड रीजनिंग एंड मैथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखा है मैंने, एंड इंग्लिश के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा है वकैब के साथ। तो आज के टू डू लिस्ट में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, मैंने हल्का चीज़ ही रखा है बिकॉज मेरी थोड़ी स्टडी कम हो रही थी। तो मैंने आज से पूरी तरह से स्टडी स्टार्ट करा है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत स्टडी के साथ ही अपनी फुल स्टडी को ट्रैक पे लाते हैं एंड 1-2 डेज में हम फुल स्टडी भी करेंगे। तो आज का मेरा टू डू लिस्ट बन चुका है एंड सबसे पहले मैंने दिया है प्रीवियस ईयर सीजीएल का मॉक टेस्ट एंड जिसमें मेरे स्कोर थोड़े से डाउन हो गए हैं बिकॉज इसकी वजह है इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे लास्ट में करती हूँ, 5 to 10 मिनट्स में इंग्लिश करती हूँ एंड जल्दी जल्दी में मैं गलत कर देती हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, जिसको मेरे को अवॉइड करना है। मॉक टेस्ट से मैंने सोचा है कि मैं इंग्लिश पहले ही करूँगी एंड बाद में मैथ करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखती हूँ मैं कुछ अलग कर पाती हूँ, अच्छा कर पाती हूँ कि नहीं। तो मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस के बाद मेरी बहन ने मेहंदी के पत्ते तोड़े थे, तो मैंने उसको टच कर रही थी। बहुत ही ठंडा लग रहा था, देखिए उसे टच करने में ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही थी। गर्मी का मौसम आ गया है तो ठंडी चीज़ें तो अब तो पसंद ही रहती है सबको। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मैथ एंड मैथ में मैंने आज सोचा कि मैं सबसे पहले रिवीजन करूँगी। तो मैंने मैथ के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं लाइक मेंसुरेशन के, तो मैंने आज उनके फार्मूले लर्न करने को, रिवाइज करने को सोचा। तो मैं उनके फार्मूले आज सबसे पहले रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज अगर फार्मूले हम रिवाइज न करें तो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम प्रॉब्लम होती है, फार्मूले जल्दी याद ही नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं फार्मूले रिवाइज कर लेती हूँ। तो मैं फार्मूला भी रिवाइज कर रही हूँ एंड रिवाइज करने के साथ साथ मेरी ये हैबिट है कि मैं उसको राइट जरूर करती हूँ। अगर मैं राइट ना करूँ तो मुझे लर्न ही नहीं होता है। तो ये मेरी हैबिट है कि मैं कुछ भी पढ़ूँ या लर्न करती हूँ मैं, तो उसको मैं ज़रूर राइट करती हूँ। मैथ कंप्लीट करने के बाद मैंने अभी ब्रेक लिया था लंच करने के लिए एंड लंच के बाद मैं फिर से रेडी हूँ स्टडी करने के लिए एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी वकैब। तो वकैब तो मैं तो नीतू मैम की वैल्यू मन से रिवाइज करती हूँ, ब्लैक बुक से। मैं तो पीडीएफ से ही करती हूँ बिकॉज बुक नहीं है वो मेरे पास, ऑफलाइन में बुक नहीं है, तो मैं पीडीएफ से कर लेती हूँ ब्लैक बुक से। अभी मैं स्टडी कर ही रही थी कि मेरी छोटी बहन यंगर सिस्टर का यूपी बोर्ड 12th का उसका रिजल्ट आ गया एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमने तो सोचा भी नहीं था उसके इतने मार्क्स आएंगे। सी गॉट 337 आउट ऑफ 500, परसेंटेज में बोलो तो 75%। एंड हमने तो कभी नहीं सोचा था, इसलिए हमने थोड़ी सी उसकी खिंचाई करी, मजाक करा ऐसे उसके रिजल्ट को लेके। फन करने के बाद अब टाइम था कुछ काम करने का एंड मेरे को काम मिला था मिल्किंग का बिकॉज माई मदर वॉज लिटिल बिट बिजी। तो आज मेरे को ही मिल्किंग करना था। तो मिल्किंग करने के बाद आज मेरी बहन की तरफ से हमने बोला था कि कुछ पार्टी दो, यू हैव गॉट द गुड मार्क्स। तो उसने मोमोज खिलाए थे हमें, तो मोमोज इंजॉय करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ रीजनिंग करने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।